चंदनगढ़ नामक एक खुशहाल गांव के बाहरी इलाके में, जहां से घने जंगलों की शुरुआत होती थी, वहां भीमा नाम का एक कुख्यात डाकू अपने परिवार के साथ रहता था। उसका खौफ इतना था कि कालवन जंगल से गुजरने वाले राहगीर उसका नाम सुनकर ही कांप उठते थे। वह केवल लूटता नहीं था, बल्कि विरोध करने पर किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करता था। एक दिन दोपहर के समय भीमा अपने घर के आंगन में आराम से लेटा हुआ था। उसकी पत्नी कमला, जो स्वभाव से बेहद लालची और असंतोषी थी, गुस्से में पैर पटकती हुई उसके पास आई। अरे, तुम अभी तक यहीं लेटे हो? क्या आज भी घर में ही पड़े रहने का इरादा है? घर में फूटी कौड़ी नहीं बची है और तुम्हें आराम सूझ रहा है। अरे भाग्यवान, जरा सांस तो ले। अभी तो आया हूं पिछले हफ्ते, थोड़ा आराम तो करने दे शरीर को। आराम? कैसा आराम? तुम्हें घर आए 3 दिन हो चुके हैं भीमा, 3 दिन, और अभी तक मेरे हाथ खाली हैं। कब जाओगे काम पर? देखो, सूरज ढलने को है। जागीरदारों और व्यापारियों के निकलने का समय हो रहा है। अगर दोपहर बीत गई तो कोई अमीर उस रास्ते से नहीं गुजरेगा, फिर खाली हाथ ही लौटना पड़ेगा। अरे भाई, जा रहा हूं। तू तो जान के पीछे ही पड़ गई है। और ये चोरी शब्द का इस्तेमाल धीरे किया कर। दीवारों के भी कान होते हैं। अभी 3 दिन ही तो हुए हैं मामला शांत हुए। हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पिछली बार जो कांड हुआ था, गांव वाले अभी भी उसकी चर्चा कर रहे हैं। लोग डरे हुए हैं। अगर मैं अभी गया और किसी ने देख लिया तो मुसीबत हो जाएगी। थोड़ा वक्त बीतने दे, लोग भूल जाएंगे, तब शिकार करना आसान होगा। बहाने मत बनाओ। यही सब सोच सोचकर हम गरीब रह जाएंगे। पड़ोस की विमला को देखा है? कल ही उसके पति ने नए कंगन लाकर दिए बली हैं, और एक मैं हूँ जो कब से तुमसे वो हीरे का हार मांग रही हूँ। हर बार तुम टाल देते हो। अगर तुम आज नहीं गए तो समझ लेना घर में खाना नहीं बनेगा। गेट फनमाना सिद्धि। अच्छा बाबा, ठीक है, जा रहा हूं। तुम और तुम्हारी ये रट, लेकिन जाने से पहले कुछ तो खिला दे। खाली पेट जंग तो लड़ी जा सकती है, पर लूटपाट नहीं। हाँ हाँ, खाना तैयार है। ये लो, भरपेट खा लो। देखो, तुम्हें देर हो रही है, जल्दी खाओ और निकलो। मेरी बात मानोगे तो फायदे में रहोगे। और सुनो, इस बार वो हीरे का हार लिए बिना घर में कदम मत रखना। मुझे वो हार हर हाल में चाहिए। मैं भी तो गांव वालों को दिखाऊं कि मेरे पति की क्या शान है। ठीक है, ठीक है, वादा रहा। इस बार सबसे कीमती चीज ही लेकर लौटूंगा। तुम बस दुआ करना कि कोई मोटा शिकार जाल में फंस जाए। भीमा खाना खाकर अपनी कुल्हाड़ी और खंजर कमर में खोसकर कालवन की ओर निकल पड़ता है। भीमा जंगल के एक घने बरगद के पेड़ के पीछे छिप गया। यह जगह ऐसी थी जहां से वह दोनों तरफ के रास्ते देख सकता था, लेकिन उसे कोई नहीं देख सकता था। तभी गांव के एक बुजुर्ग शंभू काका अपने कंधे पर एक पुराना झोला लटकाए डरे सहमे कदमों से आ रहे थे। तभी सामने से एक और राहगीर आता दिखाई दिया। अरे शंभू काका, आप रुकिए, मेरी बात सुनिए। आप इस रास्ते से अकेले जा रहे हैं और आपके पास यह झोला, लगता है इसमें काफी पैसे या कीमती सामान है। आप बहुत जोखिम उठा रहे हैं काका। हाँ बेटा, जानता हूं, पर क्या करूं? बेटी की शादी सिर पर है, मजबूरी है। मुझे जल्द से जल्द शहर पहुंचना है। सुना है इस जंगल में लुटेरों का बहुत बोलबाला है। सिर्फ बोलबाला नहीं काका, यहाँ मौत का साया है। आप बहुत ध्यान से जाइएगा। भीमा नाम का डाकू इसी इलाके में घूमता है। हो सके तो तेज कदमों से निकल जाइए। बेटा, ये रास्ता मेरे लिए नया नहीं है। जवानी में तो मैं यहाँ आंख बंद करके भी चल लेता था, पर अब बुढ़ापा है और पास में ये अमानत है, इसलिए डर लग रहा है। खैर, भगवान का नाम लेकर चलता हूं। तुम अपना ध्यान रखना। आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं ले चलते?
मैं आपको जंगल पार करवा देता। नहीं नहीं बेटा, तुम्हें क्यों मुसीबत में डालूं? तुम जाओ, मैं निकल जाऊंगा। राहगीर चला जाता है। शंभू काका कांपते हाथों से अपना झोला भींचते हुए आगे बढ़ते हैं। भीमा जो झाड़ियों के पीछे से यह सब देख और सुन रहा था कि चेहरे पर एक क्रूर मुस्कान आ गई। जैसे ही शंभू काका पेड़ के पास पहुंचे, भीमा अचानक उनके सामने कूद पड़ा। बस वहीं रुक जाओ बुढ़े, एक कदम भी आगे बढ़ाया तो गर्दन धड़ से अलग कर दूंगा। कौन हो तुम? मुझे जाने दो भाई, मेरे पास कुछ नहीं है। नाटक बंद कर, मुझे पता है तेरे उस झोले में क्या है। चुपचाप वो झोला मेरे हवाले कर दे, नहीं तो अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। अरे नहीं नहीं बेटा, मुझ गरीब पर दया करो। इस झोले में तो बस रास्ते के लिए थोड़ा सत्तू और गुड़ है। मेरे पास पैसे कहाँ होंगे? मैं तो एक साधारण किसान हूं। सत्तू और गुड़? मुझे बेवकूफ समझता है? मैंने उस राहगीर से तेरी बातें सुन ली थी। तू शहर जा रहा है और तेरे पास बहुत सारा कैश है। झूठ मत बोल। मुझे तेरा खाना नहीं, वो पैसा चाहिए जो तूने उस कपड़े के नीचे छिपा रखा है। दे दे मुझे। भैया, सच कह रहा हूं, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरी बेटी की शादी के लिए है। मैंने पड़ोस के गांव से कर्ज लिया है। अगर ये पैसे लुट गए तो मेरी बेटी की शादी टूट जाएगी, उसकी डोली नहीं उठ पाएगी। मुझ पर रहम करो भाई। बेटी की शादी? मुझे इससे क्या? तेरी बेटी की शादी हो या ना हो, मेरा पेट तो पैसों से भरेगा। तू झूठ बोल रहा था कि गरीब है, अब इसकी सजा मिलेगी। ला इधर। भीमा ने एक झटके में शंभू काका से झोला छीन लिया। नहीं, ऐसा मत करो। मेरा परिवार सड़क पर आ जाएगा, हम बर्बाद हो जाएंगे। ये पैसे ले जाओगे तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। मेरी बेटी की हाय लगेगी तुम्हें। अबे चुप, बहुत हो गया तेरा ड्रामा। अगर एक शब्द और बोला तो यह चाकू सीधा तेरे पेट में घोंप दूंगा। भाग यहां से। शुक्र मना कि तुझे जिंदा छोड़ रहा हूं, वरना मेरा नियम है कि मैं गवाह नहीं छोड़ता। भीमा ने अपना बड़ा सा खंजर निकाला और हवा में लहराया। चमकते हुए धारदार हथियार को देखकर शंभू काका की हिम्मत जवाब दे गई। वे रोते बिलखते खाली हाथ वहां से अपनी जान बचाकर भागे। भीमा ने पैसों की गड्डी गिनी और खुश होकर घर की ओर चल पड़ा। पिताजी, देखो आज क्या लाया हूं। आज का दिन बहुत शुभ था। एक ऐसा मुर्गा फंसा जिसकी बेटी की शादी थी। मोटे पैसे लेकर जा रहा था, सब छीन लाया। कोने में बैठे उसके बुजुर्ग पिता बाबा हरिया ने यह सुना तो उनका चेहरा गुस्से और दुख से भर गया। धिक्कार है तुझ पर भीमा, तुझे शर्म नहीं आती? किसी की बेटी की शादी के पैसे चुरा लाया। यह पैसा नहीं, उस पिता के आंसू हैं। तूने एक घर की खुशियां उजाड़ दी। यह पाप है, घोर पाप। पाप पुण्य की बातें आप रहने ही दीजिए पिताजी। जब आपने मुझे बचपन में चोरी करना सिखाया था तब यह पाप नहीं था। तब तो आप कहते थे कि दुनिया से छीनकर ही अपना पेट भरा जा सकता है। अब बुढ़ापे में साधु बन रहे हैं। हां, मैंने गलती की और उसी गलती का प्रायश्चित आज तक कर रहा हूं। जब मैं जवान था मुझे भी लगता था कि ताकत ही सब कुछ है, लेकिन देख आज मेरी हालत। शरीर बीमारियों का घर बन गया है। रात को नींद नहीं आती। मुझे हर पल उस पाप का बोझ महसूस होता है। मैं नहीं चाहता कि मेरा बेटा भी उसी नरक में जाए। भीमा, अभी भी वक्त है, सुधर जा। हमारे पास जो थोड़ी बहुत खेती की जमीन है उस पर मेहनत कर। हम रूखा सूखा खा लेंगे पर इज्जत की रोटी खाएंगे। इज्जत की रोटी से पेट नहीं भरता और न ही बीवी के लिए हीरे का हार आता है। आप इतने लालची क्यों हो रहे हैं? जो आया है उसे चुपचाप रख लीजिए। मुझे आपके प्रवचन सुनने का शौक नहीं है। मैंने जो करना था कर दिया। मां की मर्जी, आपकी मर्जी, यह सब मेरे लिए मायने नहीं रखता। मैं लालची नहीं हूं बेटा।
मैं डरा हुआ हूं, तेरे भविष्य के लिए डरा हुआ हूं। नियति सबका हिसाब करती है। आज तूने किसी को रुलाया है, कल वक्त तुझे रुलाएगा। बस बहुत हो गया। मेरे पास आपकी ये फिजूल बातें सुनने का समय नहीं है। मैं जा रहा हूं सोने। भीमा पैर पटकता हुआ अंदर चला गया और बाबा हरिया सिर पकड़कर बैठे रहे, अपनी परवरिश को कोसते हुए। 1 हफ्ता बीत गया। लूटा हुआ पैसा खत्म होने की कगार पर था। भीमा फिर से जाने की तैयारी कर रहा था। सुनो, जा तो रहे हो, लेकिन पिताजी की बातों पर ध्यान मत देना। वो तो सठिया गए हैं। वो चाहते हैं कि हम भी उनकी तरह गरीबी में सड़े। तुम अपना काम करो। वैसे पिछली बार जो लाए थे वो तो खर्च हो गया। इस बार क्या लाओगे? अरे फिक्र मत करो, तुम बस देखो मैं क्या करता हूं। वैसे बच्चे कहाँ हैं? बुलाओ उन्हें। चिंटू और पिंकी दौड़ते हुए आए। देखो मेरे शेरों, तुम्हारे लिए क्या लाया हूं। उसने पिछले हफ्ते की लूट से बचाए हुए कुछ सामान निकाले। ये देखो पिंकी, तुम्हारे लिए नए कपड़े, और चिंटू ये तुम्हारे लिए मिठाई का डिब्बा और खिलौने। वाह पिताजी, ये तो बहुत सुंदर है। पिछली बार वाले कपड़े से भी महंगे लगते हैं। पिताजी आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन पिताजी मैं भी अब बड़ा हो गया हूँ। अगली बार जब आप जंगल जाओ तो मुझे भी साथ ले चलो। मैं भी सीखना चाहता हूँ कि लोगों को कैसे डराते हैं और पैसे कैसे छीनते हैं। भीमा एक पल के लिए ठिठक गया। उसे अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर अजीब लगा। नहीं बेटा, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। मैं हूं ना। मैं नहीं चाहता कि तुम धूप और बारिश में जंगल की खाक छानो। तुम मजे करो। अरे ले जाओ ना इसे, कभी सीखेगा नहीं तो घर कैसे चलाएगा आगे जाकर। खैर छोड़ो, तुम निकलो अब, देर हो रही है। और याद है ना, हीरे का हार। भीमा ने अजीब से मन से बेटे को देखा, पर फिर कंधे उचकाकर हथियार उठाए और अपनी अगली शिकार की तलाश में निकल पड़ा। इस बार भीमा ने जंगल के और भी सुनसान हिस्से को चुना। उसे खबर मिली थी कि मुख्य रास्ते पर सैनिक पहरा दे रहे हैं। शाम ढलने वाली थी, तभी उसे एक बैलगाड़ी आती दिखी। उसमें एक नवविवाहित जोड़ा बैठा था। विक्रम और अंजलि, जिनकी शादी को अभी 2 दिन ही हुए थे, अपने ससुराल जा रहे थे। अंजलि, डरो मत। बस 2 घंटे का रास्ता और है, फिर हम गांव पहुंच जाएंगे। मैंने छोटा रास्ता इसलिए लिया ताकि जल्दी पहुंच सकें। मुझे डर लग रहा है विक्रम। पिताजी कह रहे थे कि इस रास्ते पर चोर डाकू होते हैं। देखिए ना, कितना सन्नाटा है यहाँ। अरे तुम बेकार में घबरा रही हो। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। तभी झाड़ियों से एक काली परछाई निकली और बैलगाड़ी के सामने आ खड़ी हुई। वह भीमा था। उसका चेहरा कपड़े से ढका था और हाथ में नंगी तलवार थी। ओए, रोक गाड़ी। जहां हो वहीं थम जाओ, वरना गर्दनें जमीन पर होंगी। विक्रम ने घबराहट में बैलगाड़ी रोकी। लगता है नई शादी हुई है। बहुत गहने जेवर होंगे तुम लोगों के पास। चलो, जो कुछ भी है चुपचाप निकाल कर उस झोले में डाल दो, और वो गहने भी जो इस गुड़िया ने पहन रखे हैं। देखो भाई, हम परदेसी हैं। हमारे पास जो थोड़ा बहुत पैसा है वो ले लो, लेकिन हमें जाने दो। मेरी पत्नी के गहने मत मांगो, ये हमारी शादी की निशानी है। मुझे कहानियां मत सुना। मैं कोई छोटा मोटा चोर नहीं हूं। मुझे सब चाहिए। अगर जान प्यारी है तो जल्दी करो, मुझे इंतजार करना पसंद नहीं। ले लीजिए, ये सब ले लीजिए। उसने अपने कंगन और अंगूठियां उतार दी। लेकिन भाई साहब, ये गले का हार मत लीजिए। ये मेरी माँ की आखिरी निशानी है। इसमें उनकी यादें बसी हैं। भगवान के लिए इसे छोड़ दीजिए। तेरी माँ की यादों से मेरा पेट नहीं भरेगा। यह हार तो सबसे कीमती लग रहा है। खुद उतारती है या मैं आकर उतारूं? खबरदार, अगर उसे हाथ भी लगाया तो। विक्रम गुस्से में नीचे उतरा और उसने भीमा को धक्का देने की कोशिश की। तेरी इतनी हिम्मत, मुझे धक्का देगा? भीमा की आंखों में खून उतर आया। उसने आव देखा न ताव अपना खंजर सीधा विक्रम के सीने में घोंप दिया। विक्रम मां! विक्रम वहीं ढेर हो गया। अंजलि चीखते हुए अपने पति के शव से लिपट गई। बड़ा हीरो बन रहा था। कहा था ना, शांति से दे दो। अब यह भी गया और गहने भी जाएंगे। भीमा ने रोती बिलखती अंजलि के गले से वह हार झपट लिया।
बाकी गहने बटोरे और विक्रम की लाश और बदहवास अंजलि को वहीं छोड़कर जंगल में गायब हो गया। भीमा हांफता हुआ जंगल के एक पुराने खंडहर के पास पहुंचा। वह अपनी जीत पर खुश था। आज उसे बहुत बड़ा हाथ लगा था, हीरे का हार और ढेर सारे जेवर। लेकिन तभी उसे लगा कि कोई उसे देख रहा है। एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे एक तेजस्वी साधु कबीर साहिब जी बैठे थे। फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे वे सब देख रहे हों। आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत लाभदायक रहा, क्यों भीमा? पैसे मिले, जेवर मिले और वह हार भी मिल गया, लेकिन इन पत्थरों के लिए तूने एक जीती जागती जान ले ली। क्या तुम्हें उस औरत की चीखें सुनाई नहीं दे रही हैं? तुम कौन हो? तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? और तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जो करूं मेरी मर्जी। हम ही अलग अलग है, कुटुंब गोश और पीर, गरीब दास खालिक धनी हमरा नाम कबीर। हम यहाँ सबकी नियति देखते हैं। बता, तूने उस निर्दोष युवक को क्यों मारा? क्यों मारा? क्योंकि मुझे अपनी पत्नी और बच्चों को पालना है। मैं चाहता हूं कि मेरा परिवार ऐशो आराम की जिंदगी जिए। मेरी पत्नी कब से इस हार की रट लगाई थी। आज उसे देखकर उसका चेहरा खुशी से खिल उठेगा। मैं जो भी करता हूं अपने परिवार के प्यार के लिए करता हूं। प्यार? तू इसे प्यार कहता है? तू उनके लिए पाप के पहाड़ खड़े कर रहा है। क्या तुझे लगता है कि जिस परिवार के लिए तू अपने हाथ खून से रंग रहा है, वो तेरे इस पाप में भागीदार बनेगा? क्या वे तेरी सजा का एक कतरा भी बांटेंगे? बिल्कुल। मेरा परिवार मुझसे बहुत प्यार करता है। वे मेरे सुख में सुखी हैं, तो मेरे दुख और पाप में भी साथ देंगे। यह सब मैं उन्हीं के लिए तो कर रहा हूं। भ्रम है तेरा, घोर भ्रम। अगर तुझे यकीन नहीं आता तो प्रमाण देख ले। राशि ने पास के पेड़ की ओर इशारा किया। आओ शेरा, इसे अपनी कहानी सुनाओ। अचानक पेड़ से एक भयानक आकृति नीचे उतरी। वह एक प्रेत था। आंखें अंगारों जैसी, शरीर हड्डियों का ढांचा और चेहरे पर अनंत पीड़ा। ये क्या है? यह शेरा है। कभी यह इस इलाके का सबसे खूंखार डाकू था। आज इसकी हालत देख। भीमा, मेरी तरफ देख। मैं भी तेरी तरह ही सोचता था। मैंने भी अपने परिवार के लिए अनगिनत लोगों को लूटा, मारा। मुझे लगता था कि मेरा परिवार मेरे साथ खड़ा रहेगा, लेकिन जब मैं मरा तो मेरे पापों की सजा सिर्फ मुझे मिली। मुझे भूख लगती है पर खा नहीं सकता, प्यास लगती है पर पानी गले से नहीं उतरता। मैं हजारों सालों से इस पेड़ पर उल्टा लटक कर तड़प रहा हूं। मेरा परिवार, वो तो मेरे मरने के बाद मेरा धन बांट कर मजे कर रहा है। मेरे पाप का एक छंटाक भी उन्होंने नहीं लिया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरा परिवार ऐसा नहीं है। यही मुगालता मुझे भी था। अगर तुझे शक है तो जा, अभी जा और अपने परिवार से पूछ कि क्या वे तेरे द्वारा किए गए पापों, उस हत्या की सजा में हिस्सा लेंगे। पूछ कर देख। जा भीमा, यह तेरी आखिरी परीक्षा है। अगर उन्होंने तेरा पाप स्वीकार कर लिया तो हम मान जाएंगे, लेकिन अगर नहीं तो फिर सोचना कि तू किसके लिए अपनी आत्मा बेच रहा है। भीमा बदहवास सा अपने घर की ओर भागा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। वह पसीने से लथपथ घर पहुंचा। अरे आ गए, क्या लाए हो? वो हार लाए कि नहीं? भीमा ने जेब से खून से सना वह हीरो का हार निकाला और कमला के हाथ में रख दिया। हे भगवान, यह तो सच में हीरो का हार है। कितना सुंदर है। आज तो मेरी मुराद पूरी हो गई। तुम दुनिया के सबसे अच्छे पति हो भीमा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भीमा ने गहरी सांस ली और गंभीर होकर बोला। कमला, रुक जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। आज इस हार को लाने के लिए मुझे एक बहुत बड़ा पाप करना पड़ा। मैंने एक आदमी की जान ले ली। मैंने एक सुहागन का सुहाग उजाड़ दिया। मैं एक हत्यारा बन गया हूं। तो इसमें नई बात क्या है? चोरी डकैती में तो यह सब होता ही रहता है।
मुझे हार मिल गया, मैं खुश हूँ। नहीं कमला, बात समझो। उस साधु ने कहा है कि इस पाप की सजा बहुत भयानक होगी। नरक में मुझे तड़पाया जाएगा। शेरा डाकू की तरह मैं भी भूत बन जाऊंगा। मैं यह सब तुम्हारे और बच्चों के लिए कर रहा हूं। तो बताओ, क्या तुम मेरे इस पाप में मेरी भागीदार बनोगी? क्या तुम उस सजा का आधा हिस्सा लोगी जो मुझे मिलने वाली है? कमला के हाथ रुक गए। उसने हार को गले से दूर किया और भीमा को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो। क्या बकवास कर रहे हो? मैं पाप की भागीदार क्यों बनूं? मेरा काम घर संभालना है, तुम्हारा काम कमा कर लाना है। तुम चाहे चोरी करो, डकैती करो या मेहनत मजदूरी करो, यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। मैंने तो सिर्फ हार मांगा था, यह नहीं कहा था कि जाकर किसी का खून कर दो। पाप तुमने किया है, सजा भी तुम ही भुगतोगे। मैं नरक में क्यों जलूं? भीमा सन्न रह गया। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। कमला, तुम ये कह रही हो? मैं तुम्हारे लिए ही तो। मेरे लिए? तुम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे थे, इसमें मेरे लिए क्या है? मुझे इस पाप वाप के चक्कर में मत डालो। भीमा का दिल टूट गया। वह लड़खड़ाते हुए अपने पिता के पास गया। पिताजी, आप तो मेरे अपने हैं। क्या आप मेरे पापों का बोझ बांटेंगे? बेटा, मैंने तुझे पहले ही समझाया था, कर्म का फल व्यक्ति को अकेले ही भोगना पड़ता है। मैं तेरे पाप नहीं ले सकता। मुझे अपने ही पापों का प्रायश्चित करने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। भीमा की आखिरी उम्मीद उसका बेटा चिंटू था। चिंटू बेटा, तू तो मुझसे बहुत प्यार करता है ना? क्या तू अपने पिता के पापों में हिस्सा लेगा? नहीं पिताजी, गुरुजी कहते हैं कि पापी को कड़ाही में तला जाता है। मुझे डर लगता है, मैं नरक नहीं जाना चाहता। आपने चोरी की है, सजा आपको मिलेगी, मुझे माफ कर दो। भीमा के पैरों तले जमीन खिसक गई। जिस परिवार के लिए उसने आज एक हंसता खेलता जोड़ा उजाड़ दिया, उस परिवार ने एक पल में उसे पराया कर दिया। पाप तेरा, सजा तेरी, यही गूंज उसके कानों में बज रही थी। वह पागलों की तरह वापस जंगल की ओर भागा। वह सीधा कबीर साहिब जी के चरणों में जाकर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। महाराज, आप सही थे, सब झूठे हैं, कोई मेरा नहीं है। मैंने उनसे पूछा, सबने मना कर दिया। पत्नी ने कहा कि कमाना मेरा काम है, तरीका मेरा है, तो पाप भी मेरा है। बेटा भी नरक के डर से पीछे हट गया। अब मैं क्या करूं महाराज? मैं तो बुरी तरह फंस गया। मैं उस प्रेत की तरह नहीं बनना चाहता, मुझे बचा लीजिए। शांत हो जा भीमा। आंखें खुलने के लिए धक्का लगना जरूरी था। अब तुझे सत्य का ज्ञान हो गया है कि इस संसार में स्वार्थ के सगे सब हैं, लेकिन कर्मों का साथी कोई नहीं। जिसने पाप किया है उसे ही भुगतना होगा। तो क्या मेरे लिए कोई रास्ता नहीं बचा? क्या मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी? रास्ता है, पर कठिन है। तुझे आज और अभी से यह पाप का रास्ता छोड़ना होगा। तुझे सत्य भक्ति की शरण में आना होगा। जो हाथ अब तक तलवार उठाते थे, अब वे दिन दुखियों की सेवा करेंगे। जो मुंह गालियां और धमकियां देता था, अब वह प्रभु का नाम सिमरेगा। क्या तू यह कर पाएगा? मैं कसम खाता हूं महाराज, आज के बाद मैं किसी का बुरा नहीं करूंगा। मैं अपनी बाकी जिंदगी अपने पापों का प्रायश्चित करने में लगा दूंगा। मुझे दीक्षा दीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। आज से तुम्हारा डाकू जीवन समाप्त हुआ। जाओ और अपनी मेहनत की कमाई से जो भी हो सके उस परिवार की मदद करो जिसका बेटा तुमने छीना है। समाज सेवा और भक्ति ही अब तुम्हारा जीवन है। उस दिन के बाद से चंदनगढ़ के लोगों ने भीमा को कभी हथियार के साथ नहीं देखा। वह पूरी तरह बदल गया। उसने कबीर साहब जी से दीक्षा ली और सद्भक्ति में लीन हो गया। उसने चोरी का धन त्याग दिया और मजदूरी करके अपना और अपने परिवार का पेट पालने लगा। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी का असली खजाना संतोष और अच्छे कर्म है, न कि दूसरों को लूट कर लाया गया धन। और वह प्रेत, कहते हैं कबीर साहिब जी के आशीर्वाद से उसे भी भूत योनि से मुक्ति मिली। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप ऐसी ही शिक्षाप्रद कहानियां और देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।